Hello everyone, before going to the lecture, please subscribe the channel and hit the bell icon to get notification. ठीक है, तो हम लोगों ने लास्ट लेक्चर में किया था अप टू द फीचर्स ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म. ठीक है, तो ये हुआ सेकेंड लेक्चर ऑफ द चैप्टर द लिविंग वर्ल्ड. ठीक है, तो इस लेक्चर में हम लोग कहाँ से स्टार्ट करेंगे? इट विल स्टार्ट फ्रॉम द बायोडाइवर्सिटी. ठीक है, तो बायोडाइवर्सिटी अगर देखो, व्हाट इज़ बायोडाइवर्सिटी? बायोडाइवर्सिटी रेफर्स टू द वेराइटी इन लाइफ फॉर्म ऑन अर्थ. ठीक है, व्हाट इज़ बायोडाइवर्सिटी? बायोडाइवर्सिटी रेफर्स टू द वेराइटी इन लाइफ फॉर्म, मतलब बहुत सारा लिविंग ऑर्गेनिज्म जो है, हर एक लिविंग बींग्स ऑर्गेनिज्म का बहुत सारा वेराइटी है ना. ऑल दिस वेराइटी is collectively known as biodiversity. Bio means living, diversity means variety. So diversity in living organisms in nature or earth is also known as biodiversity. ठीक है, तो बायोडाइवर्सिटी किस फॉर्म में हो सकता है? सेकेंड पॉइंट पे मैंने क्या डाला है देखो, डाइवर्सिटी ओकर्स इन टर्म्स ऑफ मॉर्फोलॉजिकल, एनाटॉमिकल, इकोलॉजिकल and genetic diversity. Morphological means external character, anatomical means internal, ecological means the habitat, and the genetic diversity means वेरिएशन इन जेनेटिक कंटेंट ऑफ एन ऑर्गेनिज्म. ठीक है, तो इन दिस फॉर्म्स बायोडाइवर्सिटी में प्रेजेंट मॉर्फोलॉजिकल, एनाटॉमिकल, इकोलॉजिकल एंड जेनेटिक. द टर्म बायोडाइवर्सिटी जो है, द टर्म बायोडाइवर्सिटी वाज गिवन बाय एडवर्ड विल्सन. द टर्म बायोडाइवर्सिटी वाज गिवन बाय एडवर्ड विल्सन. लास्ट पॉइंट में मैंने क्या लिखा है देखो, दिस वन इज वेरी इंपॉर्टेंट. द नंबर ऑफ स्पीसीज दैट आर नोन एज डिस्क्राइब्ड रेंजेस बिटवीन 1.7 टू 1.8 मिलियन. मतलब जितना भी स्पीसीज आज तक डिस्क्राइब हुआ है उसका रेंज क्या है? 1.7 टू 1.8 मिलियन. मतलब ये जो नंबर जो है, दिस नंबर इज नॉट कांस्टेंट because there are several other organisms are still exist in nature which are not described or not explored properly. तो that is why this number जो है, ये जो नंबर जो है 1.7 टू 1.8 मिलियन जो है, ये चेंज होगा नाउ एंड देन. ठीक है, तो ये हो गया बायोडाइवर्सिटी. नाउ आफ्टर स्टडिंग द बायोडाइवर्सिटी देयर इज अ डिफिकल्टीज अराइव्ड बिकॉज देयर आर डिफरेंट फॉर्म्स ऑफ ऑर्गेनिजम्स आर प्रेजेंट. मतलब बहुत सारा फॉर्म्स ऑफ ऑर्गेनिज्म है जिसकी वजह से एक प्रॉब्लम या फिर डिफिकल्टी स्टार्ट हो गया, जहाँ से क्या होता है, कौन सा ऑर्गेनिज्म किस ग्रुप में होगा, हाउ टू अरेंज देमसेल्व्स एंड हाउ टू गिव ए नेम. मतलब उस ऑर्गेनिज्म को लेके, मतलब बहुत सारा जो ऑर्गेनिज्म जो है उस ऑर्गेनिज्म को लेके प्रॉब्लम शुरू हो गया कि किसको कौन सा ग्रुप में रखना है, कैसे क्लासीफाई करना है. तो बेस्ड ऑन दिस देयर इज ए अनदर ब्रांच ऑफ साइंस इज डेवलप व्हिच इज कॉल्ड एज टेक्सोनॉमी. ठीक है, तो उस डाइवर्सिटी से एक ब्रांच ऑफ साइंस डेवलप हो गया व्हिच इज कॉल्ड एज टेक्सोनॉमी. तो टेक्सोनॉमी क्या है देखो, अगर डेफिनेशन अगर देखो, टेक्सोनॉमी इज द ब्रांच ऑफ बायोलॉजी which deals with principles, procedure of identification, nomenclature and classification of an organism. ठीक है, तो what is taxonomy? Taxonomy is the branch of biology which deals with principles and procedure. मतलब क्या क्या प्रिंसिपल्स यूज करना है, कौन कौन सा प्रोसीजर फॉलो करना है फॉर आइडेंटिफिकेशन, nomenclature means naming, and for classification of an organism, and this branch of biology is known as taxonomy. ठीक है, फिर से मैं डेफिनेशन को रिपीट करूंगा. टेक्सोनॉमी इज द ब्रांच ऑफ बायोलॉजी विच डील्स विद द प्रिंसिपल्स, प्रोसीजर ऑफ आइडेंटिफिकेशन, नोमेनक्लेचर एंड क्लासिफिकेशन ऑफ ऑर्गेनिजम्स. ठीक है, विच इज कॉल्ड एज टेक्सोनॉमी. यहाँ पे अगर देखो, द टर्म टेक्सोनॉमी जो है, दिस टर्म टेक्सोनॉमी वाज कोइन्ड बाय डी कैंडोली. क्लियर, द टर्म टेक्सोनॉमी वाज कोइन्ड बाय डी कैंडोली. ये जो कॉन्सेप्ट ऑफ टेक्सोनॉमी, द कॉन्सेप्ट ऑफ टेक्सोनॉमी वाज गिवन बाय कैरोलस लिनियस. ये जो कॉन्सेप्ट जो है आइडेंटिफिकेशन, नोमेनक्लेचर एंड क्लासिफिकेशन का, दिस कॉन्सेप्ट वाज गिवन बाय कैरोलस लिनियस. दस कैरोलस लिनियस इज ऑल्सो नोन एज फादर ऑफ टेक्सोनॉमी. तो ये कभी कभी एंट्रेंस एग्जाम में भी आ सकता है या फिर बोर्ड एग्जाम में भी आ सकता है. हु इज नोन एज फादर ऑफ टेक्सोनॉमी? द फादर ऑफ टेक्सोनॉमी इज कैरोलस लिनियस. ठीक है, यहाँ पे अगर देखो, टेक्सोनॉमी में 3 बेसिक कंपोनेंट्स है. तो व्हाट आर द 3 बेसिक कंपोनेंट्स ऑफ टेक्सोनॉमी? दीज आर क्लासिफिकेशन, आइडेंटिफिकेशन एंड नोमेनक्लेचर. दीज आर द 3 बेसिक कंपोनेंट्स ऑफ टेक्सोनॉमी. यहाँ पे फिर से रिपीट करूँगा क्या क्या है. देयर आर 3 कंपोनेंट, क्लासिफिकेशन है, आइडेंटिफिकेशन एंड नोमेनक्लेचर. तो ये तो हो गया बेसिक अबाउट द टेक्सोनॉमी. तो हु इज द फादर ऑफ टेक्सोनॉमी? कैरोलस लिनियस. क्लियर. And what are the 3 basic component of taxonomy? Classification, identification and nomenclature. ठीक है, अभी यहाँ पे देखो, बिफोर गोइंग टू द कंपोनेंट ऑफ टेक्सोनॉमी, यहाँ पे हम लोग स्टडी करेंगे व्हाट आर द डिफरेंट टाइप्स ऑफ टेक्सोनॉमी.
तो टाइप्स ऑफ टेक्सोनॉमी अगर देखो, देयर आर 3 डिफरेंट टाइप्स ऑफ टेक्सोनॉमी। क्या क्या है? अल्फा टेक्सोनॉमी, बीटा टेक्सोनॉमी एंड थर्ड वन इज कॉल्ड ओमेगा टेक्सोनॉमी। क्लियर? अल्फा टेक्सोनॉमी, बीटा टेक्सोनॉमी एंड ओमेगा टेक्सोनॉमी। अल्फा टेक्सोनॉमी जो है इट कंसर्न विद द मॉर्फोलॉजी। यहाँ पे देखो, इट कंसीडर ओनली मॉर्फोलॉजी, मतलब ये मॉर्फोलॉजी मीन्स एक्सटर्नल स्ट्रक्चर जो है उसको लेके स्टडी करता है। बीटा टेक्सोनॉमी मीन्स इट कंसीडर्ड एनाटॉमी, फिजियोलॉजी एंड जेनेटिक्स। इट कंसीडर एनाटॉमी मीन्स इंटरनल स्ट्रक्चर, फिजियोलॉजी मीन्स हम लोग के बॉडी के अंदर जितना भी फंक्शंस होता है उसको लेके, एंड जेनेटिक्स मीन्स जेनेटिक कंटेंट को लेके। ठीक है, इट कंसीडर एनाटॉमी, फिजियोलॉजी एंड जेनेटिक्स। थर्ड वन इज ओमेगा टेक्सोनॉमी। तो इट बेस्ड ऑन फाइलोजेनेटिक रिलेशनशिप। तो फाइलोजेनेटिक रिलेशनशिप मतलब क्या है? इट इज़ द स्टडी ऑफ इवोल्यूशनरी हिस्ट्री एंड देयर रिलेशनशिप। इट इज़ द स्टडी ऑफ इवोल्यूशनरी हिस्ट्री एंड देयर रिलेशनशिप विच इज कॉल्ड एज फाइलोजेनेटिक रिलेशनशिप। ठीक है, तो यहाँ पे 3 फॉर्म्स ऑफ जो टेक्सोनॉमी है, तीनों का थ्री डिफरेंट कंसिडरेशन है। जैसे अल्फा टेक्सोनॉमी कंसिडर मॉर्फोलॉजी, बीटा कंसिडर एनाटॉमी, फिजियोलॉजी एंड जेनेटिक्स, एंड ओमेगा कंसिडर ओनली फाइलोजेनेटिक रिलेशनशिप। दीज आर द 3 डिफरेंट टाइप्स ऑफ टेक्सोनॉमी। ठीक है, तो यहाँ पे हम लोग स्टडी करेंगे कंपोनेंट्स ऑफ टेक्सोनॉमी। तो यहाँ पे 3 कंपोनेंट्स है। क्या क्या? क्लासिफिकेशन, आइडेंटिफिकेशन एंड नोमेनक्लेचर। ठीक है, तो क्लासिफिकेशन अगर देखो, इट इज़ द अरेंजमेंट ऑफ ऑर्गेनिजम्स। ठीक है, इट इज़ द अरेंजमेंट ऑफ ऑर्गेनिज्म इनटू कन्वीनियंट कैटेगरी ऑन द बेसिस ऑफ सिमिलैरिटीज एंड डिसिमिलैरिटीज। दिस वन इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। हम लोग ऑर्गेनिज्म को कैसे एक कैटेगरी में या फिर अरेंज करके रखेंगे बेस्ड ऑन सिमिलैरिटीज एंड डिसिमिलैरिटीज के ऊपर। ठीक है, अरेंजमेंट ऑफ ऑर्गेनिज्म ऑन द बेसिस ऑफ सिमिलैरिटीज एंड डिसिमिलैरिटीज इज कॉल्ड क्लासिफिकेशन। ठीक है, एक पर्टिकुलर कैटेगरीज में डालने के लिए हम लोग किसके ऊपर डिपेंडेंट है? बेस्ड ऑन सिमिलैरिटीज एंड डिसिमिलैरिटीज। ठीक है, सेकेंड अगर देखो, सेकेंड वन इज आइडेंटिफिकेशन। तो यहाँ पे आइडेंटिफिकेशन का मतलब क्या है? इट इज टू डिटरमाइन द एग्जैक्ट प्लेस और पोजीशन ऑफ एन ऑर्गेनिज्म इन द क्लासिफिकेशन। मतलब व्हाट इज आइडेंटिफिकेशन? इट इज टू डिटरमाइन। ठीक है, फिर से देखो, इट इज टू डिटरमाइन द एग्जैक्ट प्लेस और पोजीशन ऑफ एन ऑर्गेनिज्म इन द क्लासिफिकेशन। मतलब एक ऑर्गेनिज्म को जब हम लोग क्लासीफाई करेंगे, उसका एग्जैक्ट प्लेस या फिर उसका एग्जैक्ट पोजीशन क्या होगा, उसको हम लोग बोलते हैं आइडेंटिफिकेशन। देन क्लास अरेंजमेंट हो गया, उसका पोजीशन में हम लोग ने एस्टेब्लिश कर लिया। देन द थर्ड कंपोनेंट ऑफ द टेक्सोनॉमी इज द नोमेनक्लेचर। व्हाट इज नोमेनक्लेचर? सिंपली अगर देखो, प्रोसेस ऑफ गिविंग डिस्टिंक्ट नेम टू एन ऑर्गेनिज्म इज कॉल्ड नोमेनक्लेचर। ठीक है, एक ऑर्गेनिज्म को एक प्रॉपर नाम जो प्रोवाइड करना होता है, दिस वन इज कॉल्ड एज नोमेनक्लेचर। ठीक है, तो क्लासिफिकेशन, आइडेंटिफिकेशन एंड नोमेनक्लेचर, दीज आर द 3 डिफरेंट कंपोनेंट्स ऑफ टेक्सोनॉमी। ठीक है, तो यहाँ पे हम लोग नेक्स्ट स्लाइड में कहाँ से स्टार्ट करेंगे? फ्रॉम द नोमेनक्लेचर। तो नोमेनक्लेचर मतलब यहाँ पे अगर देखो, हम लोगों ने क्या बोला था? नोमेनक्लेचर मीन्स प्रोवाइडिंग डिस्टिंक्ट नेम। तो यहाँ पे अगर देखो, यहाँ पे 3 फॉर्म का नोमेनक्लेचर है। वन इज वर्नाकुलर नेम, सेकेंड वन इज बाइनोमियल नोमेनक्लेचर एंड थर्ड वन इज ट्राइनोमियल नोमेनक्लेचर। ठीक है, देयर आर 3 टाइप्स ऑफ नोमेनक्लेचर हम लोगों ने देखा है। क्या क्या? वर्नाकुलर नेम, बाइनोमियल नोमेनक्लेचर एंड ट्राइनोमियल नोमेनक्लेचर। ठीक है, तो यहाँ पे वर्नाकुलर नेम का मतलब क्या है? देखो, द लोकल नेम और कॉमन नेम, किसी भी ऑर्गेनिज्म का एक लोकल नेम या फिर एक कॉमन नेम होता है। ठीक है, इज नोन एज वर्नाकुलर नेम। एज फॉर एग्जाम्पल मिर्ची, मिर्ची को इंग्लिश में क्या बोला जाता है? चिली। तो मिर्ची जो है ये हिंदी लैंग्वेज है। तो बाकी कोई भी लैंग्वेज में अगर हम लोग देखेंगे, मिर्ची का अलग अलग मतलब निकलेगा। तो जो लोकली या फिर जो कॉमन नेम होता है किसी भी ऑर्गेनिज्म का, उसको हम लोग बोलेंगे वर्नाकुलर नेम। ठीक है, या फिर लोकल नेम। तो वर्नाकुलर नेम के साथ एडवांटेजेस भी है, डिसएडवांटेजेस भी है। तो यहाँ पे अगर देखो, व्हाट आर द एडवांटेजेस ऑफ वर्नाकुलर नेम? वर्नाकुलर नेम इज इजी टू प्रोनाउंस, वो इजीली प्रोनाउंस कर सकते हैं। सेकेंड जो है एडवांटेज में, इट इज़ कॉमन फॉर लोकल पीपल। ये जो वर्नाकुलर नेम है, एक पर्टिकुलर लोकेलिटी या फिर लोकेशन में ये बहुत कॉमन होता है, प्लस दे कैन इजीली आइडेंटिफाई। थर्ड वन इज वर्नाकुलर नेम इज ब्रीफ। कभी कभी किसी ऑर्गेनिज्म का जो नाम जो है वो एक पर्टिकुलर कैरेक्टर के साथ रिलेटेड होता है। तो दैट इज दीज आर द एडवांटेजेस ऑफ वर्नाकुलर नेम। क्या क्या? वर्नाकुलर नेम इज इजी टू प्रोनाउंस, इट इज़ कॉमन फॉर ऑल पीपल, वर्नाकुलर नेम इज ब्रीफ। ठीक है, ये तो हो गया एडवांटेजेस, बट इसका भी डिसएडवांटेजेस है। तो व्हाट आर द डिसएडवांटेजेस ऑफ वर्नाकुलर नेम? ऑल ऑर्गेनिजम्स हैव नॉट बीन नेम। मतलब वर्नाकुलर नेम में हर एक ऑर्गेनिज्म का एक प्रॉपर नाम नहीं है। ये हुआ फर्स्ट डिसएडवांटेज। ऑल ऑर्गेनिजम्स हैव नॉट बीन नेम, सबका एक प्रॉपर नाम नहीं है।
सेकेंड अगर देखो वर्नाकुलर नेम्स आर यूनिवर्सली नॉट एक्सेप्टेड, मतलब वर्ल्ड वाइड इसका एक्सेप्टेंस नहीं है, क्योंकि हर एक रीजन वाइज अगर देखो हर एक कंट्री का या फिर हर एक रीजन का क्या होता है, डिफरेंट लैंग्वेजेस होता है। तो एक लैंग्वेज में एक ऑर्गेनिज्म को जो नाम से बोला जाता है, शायद वही ऑर्गेनिज्म किसी और एक कंट्री या फिर कोई एक रीजन में उसका नाम अलग हो जाता है। तो दैट मीन्स इट इज़ नॉट यूनिवर्सली एक्सेप्टेड, इसका डिफरेंसेस निकल के आता है। थर्ड अगर देखो कॉमन नेम में इन्वॉल्व, कॉमन नेम में इन्वॉल्व सेवरल ऑर्गेनिज्म, ठीक है। इसमें क्या होता है, कुछ कुछ कॉमन नेम वाला ऑर्गेनिज्म में इन्वॉल्व सेवरल, मतलब बहुत सारा ऑर्गेनिज्म का सेम नाम हो सकता है, ये भी एक प्रॉब्लम हो सकता है। एंड फोर्थ वन इज इट मे मिसलीड, ठीक है। फोर्थ डिसएडवांटेज क्या है, इट मे मिसलीड, कभी कभी ये जो कॉमन नेम या फिर वर्नाकुलर नेम जो है ये शायद मिसलीडिंग हो सकता है। जैसे देयर इज ए पर्टिकुलर इंसेक्ट, उसका नाम क्या है, सिल्वर फिश। तो हम लोग इन जनरल क्या सोचेंगे, सिल्वर फिश मतलब एक पर्टिकुलर फिश होगा जो पानी में रहता होगा, बट देयर इज ए इंसेक्ट विच इज कॉल्ड सिल्वर फिश विच इज जनरली नोन एज लेपिस्मा, ठीक है, विच इज जनरली नोन एज लेपिस्मा। तो यहाँ पे देखो नाम क्या है सिल्वर फिश, बट निकला क्या, एक इंसेक्ट। दैट इज वाई समटाइम दिस वर्नाकुलर नेम में मिसलीड। तो फिर से मैं रिपीट करूंगा, व्हाट इज वर्नाकुलर नेम, द लोकल नेम और कॉमन नेम इज नोन एज वर्नाकुलर नेम। तो इसका एडवांटेजेस क्या है, इजी टू प्रोनाउंस, कॉमन फॉर पीपल, नेम इज ब्रीफ। बट डिसएडवांटेजेस क्या हुआ, यूनिवर्सली नॉट एक्सेप्टेड, ऑल ऑर्गेनिज्म हैव नॉट बीन नेम्ड, मतलब सबका प्रॉपर नाम नहीं भी हो सकता है, एंड इट में मिसलीड। तो दीज आर द एडवांटेजेस एंड डिसएडवांटेजेस ऑफ वर्नाकुलर नेम। तो जब वर्नाकुलर नेम या फिर कॉमन नेम को लेकर प्रॉब्लम शुरू हो गया, देन साइंटिस्ट डेवलप अनदर नेमिंग व्हिच इज कॉल्ड एज बायनोमियल नोमेनक्लेचर। दिस वन इज वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है। तो व्हाट इज बायनोमियल नोमेनक्लेचर, बायनोमियल सिस्टम ऑफ नोमेनक्लेचर इज द सिस्टम ऑफ नेमिंग एन ऑर्गेनिज्म, ठीक है। फिर से अगर देखो, बायनोमियल सिस्टम ऑफ नोमेनक्लेचर इज द सिस्टम ऑफ नेमिंग एन ऑर्गेनिज्म विथ टू डिस्टिंक्ट नेम। इसलिए देखो बाय मीन्स टू, नोमियल मीन्स प्रोसेस, ठीक है। बायनोमियल मीन्स, बायनोमियल नोमेनक्लेचर मीन्स दो वर्ड वाला नाम देना जो है उसको हम लोग बोलेंगे बायनोमियल नोमेनक्लेचर। तो व्हाट इज बायनोमियल नोमेनक्लेचर, फिर से मैं रिपीट करूंगा बिकॉज इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। फिर से देखो, व्हाट इज बायनोमियल नोमेनक्लेचर, बायनोमियल सिस्टम ऑफ नोमेनक्लेचर इज द सिस्टम ऑफ नेमिंग, ठीक है। सिस्टम ऑफ नेमिंग मतलब एक प्रॉपर सिस्टम है नाम देने के लिए, टू एन ऑर्गेनिज्म विथ टू डिस्टिंक्ट नेम, मतलब एक ऑर्गेनिज्म को दो नाम देने का जो प्रोसेस है उसको हम लोग बोलते हैं बायनोमियल नोमेनक्लेचर। तो यहाँ पे अगर देखो दो डिस्टिंक्ट नेम क्या है, फर्स्ट नेम इज नोन एज जेनेरिक नेम और जेनस नेम, ठीक है। पहले वाला जो नाम जो है विच इज कॉल्ड एज जेनेरिक नेम और जेनस नेम, एंड द अनदर वन इज कॉल्ड स्पेसिफिक नेम और स्पीसीज नेम, क्लियर। तो ऑर्गेनिज्म इज प्रोवाइडेड विद टू डिस्टिंक्ट नेम्स, फर्स्ट वन इज कॉल्ड जेनेरिक नेम और जेनस नेम, एंड अनदर वन इज कॉल्ड एज स्पेसिफिक नेम और स्पीसीज नेम। तो ये हो गया बायनोमियल nomenclature, ठीक है। दिस वन इज कॉल्ड बायनोमियल nomenclature. It is the system of naming an organism with two distinct names. First one is called generic name or genus and specific name or species name, ठीक है। ये हो गया बायनोमियल nomenclature. The system of scientific naming was first proposed by Carolus Linnaeus. ये जो बायनोमियल nomenclature का जो सिस्टम जो है, दिस वन इज ऑल्सो फर्स्ट रिकमेंडेड बाय Carolus Linnaeus in his book Philosophia Botanica. इनका जो बुक जो है Philosophia Botanica, in this book he for the first time proposed the system of binomial nomenclature. What is the name of book? The name of the book is Philosophia Botanica, ठीक है। थर्ड पॉइंट में अगर देखो, he also published a book called Species Plantarum, ठीक है। इन्होंने और एक बुक पब्लिश किया है, उनका नाम उस बुक का नाम क्या है, Species Plantarum, in the year 1753, which explains about the plant classification. उस बुक में प्लांट का क्लासिफिकेशन एंड नोमेनक्लेचर को लेके एक्सप्लेन किया गया है। तो व्हाट इज द नेम ऑफ द बुक, स्पीसीज प्लांटेरम, इट इज़ फॉर प्लांट्स ओनली, ठीक है। स्पीसीज प्लांटेरम नाम से ही समझ में आता है, इट इज़ यूज फॉर प्लांट्स ओनली, ठीक है। देन ही अगेन पब्लिश्ड अनदर बुक व्हिच इज कॉल्ड ए सिस्टेमा नेचरी, क्लियर। he published a book called Systema Naturae in the year 1958 and which explain about animals classification. एनिमल के क्लासिफिकेशन के लिए ऊपर जो बुक उन्होंने पब्लिश किया था उसका नाम क्या है, सिस्टेमा नेचुराe. तो ही पब्लिश्ड ए बुक कॉल्ड सिस्टेमा नेचुराe व्हिच एक्सप्लेन्स अबाउट एनिमल क्लासिफिकेशन इन 1758. द सिस्टम वॉज अप्रूव्ड बाय इंटरनेशनल बोटानिकल कांग्रेस. जितना भी इन्होंने प्रपोज किया था बाइनोमियल सिस्टम ऑफ नोमेनक्लेचर, उसको कब अप्रूव किया गया था, किसने अप्रूव किया था, इट इज़ अप्रूव बाय
इंटरनेशनल बोटानिकल कांग्रेस, ठीक है। तो दिस वन इज द बेसिक इंफॉर्मेशन अबाउट द बाइनोमियल नोमेनक्लेचर। तो यहाँ पे भी एक क्वेश्चन आ सकता है, हु इज द फादर ऑफ बाइनोमियल नोमेनक्लेचर? कैरोलस लिनियस। व्हाट इज द बाइनोमियल नोमेनक्लेचर? किसी भी एक ऑर्गेनिज्म को अगर कोई डिस्टिंक्ट नाम देना हो, विच इज कॉल्ड एज बाइनोमियल नोमेनक्लेचर, ठीक है। अभी यहाँ पे अगर देखो, देयर आर 5 codes for nomenclature which set the rule of nomenclature. There are 5 different codes जिन्होंने क्या किया, हर एक डिफरेंट ऑर्गेनिज्म के लिए डिफरेंट रूल्स या फिर प्रिंसिपल को सेट किया। व्हाट आर दिस 5 कोड्स ऑफ नोमेनक्लेचर? यहाँ पे अगर देखो एक बॉक्स के अंदर दिया है, फर्स्ट वन इज क्या है, ICBN। ICBN का मतलब क्या है, इंटरनेशनल कोड ऑफ बोटानिकल नोमेनक्लेचर, मतलब प्लांट्स के नेमिंग के साथ इनका रूल्स है। तो इंटरनेशनल कोड ऑफ बोटानिकल नोमेनक्लेचर। सेकेंड वन इज इंटरनेशनल कोड ऑफ जूलॉजिकल नोमेनक्लेचर, ठीक है। क्या है, इंटरनेशनल कोड ऑफ जूलॉजिकल नोमेनक्लेचर। दिस कोड रिलेटेड टू द नेमिंग ऑफ एनिमल्स। थर्ड अगर देखो ICBN, ठीक है। ICBN अगर यहाँ पे देखो, इंटरनेशनल कोड ऑफ बैक्टीरियोलॉजिकल नोमेनक्लेचर, बैक्टीरियल नहीं, ध्यान से देखो, इट इज़ नॉट बैक्टीरियल, इट इज़ कॉल्ड बैक्टीरियोलॉजिकल नोमेनक्लेचर, मतलब बैक्टीरिया के साथ ये रिलेटेड है। था फोर्थ वन इज इंटरनेशनल कोड ऑफ वायरल नोमेनक्लेचर विच इज कॉल्ड ICVN, मतलब वायरस के नेम के साथ। एंड फिफ्थ वन इज कॉल्ड एज ICNCP। व्हाट इज द फुल फॉर्म? इंटरनेशनल कोड ऑफ नोमेनक्लेचर फॉर कल्टिवेटेड प्लांट्स, ठीक है। क्या है, इंटरनेशनल कोड ऑफ नोमेनक्लेचर फॉर कल्टिवेटेड प्लांट्स। तो दीज आर द 5 कोड ऑफ नोमेनक्लेचर व्हिच सेट द रूल ऑफ नोमेनक्लेचर। क्या क्या है, ICBN, ICZN, ICBN, ICVN एंड ICNCP, ठीक है। तो दीज आर द 5 कोड्स ऑफ नोमेनक्लेचर व्हिच सेट द रूल्स ऑफ नोमेनक्लेचर। तो ये तो हो गया 5 डिफरेंट कोड्स। तो जितना भी 5 डिफरेंट कोड है, सबका फुल फॉर्म अच्छे से देना, क्योंकि कभी कभी एंट्रेंस में पजल कर सकते हैं कोई ना कोई वर्ड को लेके, ठीक है। तो ये जो नाम जो है अच्छे से उसको पढ़ लेना, क्योंकि या फिर कभी कभी एग्जाम में आ सकता है, एक्सपांड द टर्म ICBN, ICBN, तो हम लोगों को क्या करना होता है, फुल फॉर्म को लिखना होता है। दिस वन इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। तो दीज आर द 5 कोड्स ऑफ नोमेनक्लेचर, ठीक है। अभी देखो, व्हाट आर द प्रिंसिपल और रूल्स ऑफ बाइनोमियल नोमेनक्लेचर? क्या क्या प्रिंसिपल्स और रूल्स है? फर्स्ट रूल अगर देखो, ऑर्गेनिज्म शुड बी इन बाइनोमियल फॉर्म। हर एक ऑर्गेनिज्म जो है बाइनोमियल फॉर्म में होना चाहिए। दैट इज फर्स्ट नेम शुड बी जेनेरिक और जेनस नेम। ये डेफिनेशन में भी हम लोगों ने देखा है, फर्स्ट नेम शुड बी जेनेरिक और जेनस नेम फॉलोड बाय स्पेसिफिक और स्पीसीज नेम। तो ऑर्गेनिज्म का 2 नाम होना चाहिए, क्या क्या, जेनेरिक नेम एंड स्पेसिफिक नेम। सेकेंड पॉइंट, जो सेकेंड प्रिंसिपल क्या है, द नेम शुड बी इन लैटिन और ग्रीक वर्ड। नाम जो है उसका ओरिजिन कहाँ से होना चाहिए, लैटिन और ग्रीक वर्ड से। ये हो गया सेकेंड पॉइंट। थर्ड अगर देखो, या फिर सेकेंड प्रिंसिपल थर्ड इज द जेनेरिक नेम शुड बी प्रिंटेड फर्स्ट एंड देन स्पेसिफिक नेम। जब हम लोग प्रिंट भी करेंगे या फिर लिखेंगे, जेनेरिक नेम को पहले लिखना होगा, फॉलोड बाय द स्पीसीज नेम। फोर्थ वन अगर देखो, द जेनेरिक नेम ऑलवेज इज रिटेन इन कैपिटल लेटर। जेनेरिक नेम का जो फर्स्ट लेटर है जो है, जब यहाँ पे मैंने ब्रैकेट में एक एग्जाम्पल भी दिया है, जेनेरिक नेम का जो फर्स्ट लेटर होता है, यहाँ पे अगर देखो मैंगो का साइंटिफिक नाम लिखा है मैंगीफेरा इंडिका, तो मैंगीफेरा का जो मैंगीफेरा इज द जेनेरिक नेम, इंडिका इज द स्पेसिफिक नेम, ठीक है। तो मैंगीफेरा जो है, मैंगीफेरा के केस में क्या होता है, जो फर्स्ट लेटर जो है वो कैपिटल लेटर से स्टार्ट होता है। तो यहाँ पे अगर देखो, द जेनेरिक नेम ऑलवेज is written in capital letter and specific name with always small letter, ठीक है। तो यहाँ पे अगर देखो इंडिका जो लिखा है, मैंगीफेरा इंडिका, इंडिका देखो हम लोगों ने पूरा स्मॉल लेटर में लिखा है, बट जेनेरिक नेम का जो फर्स्ट लेटर है वो कैपिटल होना चाहिए। दिस वन इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। अगर हम लोगों ने दोनों को, जैसे जेनेरिक नेम का फर्स्ट लेटर भी अगर कैपिटल लिख लिया और स्पेसिफिक नेम का फर्स्ट लेटर भी अगर कैपिटल लिख दिया, तो इट इज़ रॉन्ग, ठीक है, वो रॉन्ग होगा। तो व्हाट इज़ द बेसिक रूल्स? जेनेरिक नेम का फर्स्ट लेटर कैपिटल होना चाहिए, बाकी फॉलोड बाय द स्मॉल लेटर, एंड स्पेसिफिक नेम जो है उसका जितना भी लेटर्स है ऑल आर रिटेन इन स्मॉल लेटर्स, ठीक है। तो दिस इज द वन रूल। देन अगर देखो इन प्रिंटेड फॉर्म, अगर जब हम लोग प्रिंट करेंगे, द जेनेरिक नेम एंड स्पेसिफिक नेम शुड बी रिटेन सेपरेटली एंड इन इटैलिक्स फॉर्म। यहाँ पे मैंने जब जो मैंगीफेरा इंडिका लिखा है, इट इज़ नॉट स्ट्रेट फॉन्ट, थोड़ा इंक्लाइन है, इट इज़ द इटैलिक्स फॉन्ट। तो साइंटिफिक नेम को जब हम लोग प्रिंटेड फॉर्म में निकालेंगे, मतलब टाइप करके निकालेंगे, या फिर बुक में जब साइंटिफिक नेम लिखा होगा
वो किस फॉर्म में होगा, इटैलिक्स फॉर्म में होगा, ठीक है। तो ये हो गया अनदर रूल। फिफ्थ अगर देखो इन हैंड, ये तो हो गया प्रिंटेड फॉर्म में, जब हाथ से लिखेंगे हम लोग, इन हैंड रिटेन फॉर्म बोथ द नेम शुड बी अंडरलाइन सेपरेटली। मतलब हैंड रिटेन फॉर्म में तो हम लोग इटैलिक्स फॉर्म में नहीं लिख सकते, तो जब नॉर्मली हम लोग लिखेंगे तब क्या करेंगे, जेनेरिक नेम एंड स्पेसिफिक नेम जो है उसको अलग अलग करके हम लोग स्ट्रेट अंडरलाइन करेंगे, ठीक है। तो इन हैंड रिटेन फॉर्म बोथ द नेम शुड बी अंडरलाइन सेपरेटली, ठीक है। नेक्स्ट अगर देखो नेम ऑफ द अनदर ऑथर, यहाँ पे अगर देखो नेम ऑफ द ऑथर आफ्टर द स्पेसिफिक एपिथेट दैट इज एट द एंड ऑफ बायोलॉजिकल नेम, एज फॉर एग्जांपल मैंगीफेरा इंडिका, उसके बाद हम लोगों ने क्या लिखा है LINN। मतलब ये जो नाम जो है ये नाम किसके साथ रिलेटेड है, कैरोलस लिनियस के साथ, बिकॉज कैरोलस लिनियस डिस्कवर्ड मैंगीफेरा इंडिका। तो नेम ऑफ द ऑथर अपीयर्स आफ्टर द स्पेसिफिक एपिथेट, ठीक है। तो स्पेसिफिक नेम लिखने के बाद साइंटिस्ट का या फिर ऑथर का जो नाम जो है वो लिखना होता है। तो दिस वन इज द अनदर रूल। एंड लास्ट रूल क्या है या फिर प्रिंसिपल क्या है, द नेम ऑफ कैटेगरीज अबव द रैंक ऑफ जेनास आर नॉट प्रिंटेड इन इटैलिक्स। मतलब जितना भी हम लोग टेक्सोनोमिक रैंक लिखेंगे, जैसे फाइलम, क्लास, ऑर्डर, जब भी हम लोग लिखेंगे तब क्या लिखना होगा, विद एक्सेप्ट द जेनास एंड स्पीसीज, बाकी जितना भी फॉर्म है उसको हम लोग नॉर्मल फॉन्ट में लिखेंगे। सिर्फ साइंटिफिक नेम जब लिखेंगे, मतलब जेनास एंड स्पेसिफिक नेम जब लिखेंगे उसको हम लोग इटैलिक्स फॉन्ट में रखेंगे। तो दीज आर द प्रिंसिपल्स और रूल्स ऑफ बाइनोमियल नोमेनक्लेचर। फिर से फर्स्ट क्या नोमेनक्लेचर था, हर एक ऑर्गेनिज्म का दो नाम होना चाहिए। क्या क्या था, फर्स्ट नेम इज जेनेरिक, सेकेंड वन इज स्पेसिफिक। सेकेंड क्या था, साइंटिफिक नेम शुड बी ओरिजिनेटेड फ्रॉम और शुड बी इन लैटिन और ग्रीक फॉर्म, ठीक है, और ग्रीक वर्ड। जेनेरिक नेम जो है, जेनेरिक नेम शुड बी प्रिंटेड फर्स्ट फॉलोड बाय द स्पेसिफिक। जेनेरिक नेम का फर्स्ट लेटर कैपिटल से स्टार्ट होना चाहिए एंड स्पेसिफिक नेम जो है रिटेन इन स्मॉल लेटर्स। इन प्रिंटेड फॉर्म बोथ द जेनेरिक एंड स्पेसिफिक नेम शुड बी प्रेजेंट इन इटैलिक्स फॉर्म, ठीक है। इन रिटेन फॉर्म में क्या होना चाहिए, बोथ द जेनेरिक नेम एंड स्पेसिफिक नेम को हम लोगों को सेपरेटली अंडरलाइन करना चाहिए। एंड देन ऑथर का जो नाम है, मतलब जो साइंटिस्ट फर्स्ट टाइम कोई भी ऑर्गेनिज्म को डिस्कवर करेगा उनका नाम क्या होना चाहिए, स्पेसिफिक एपिथेट में लिखना चाहिए। एज फॉर एग्जांपल जैसे मैंगीफेरा इंडिका, उसके बाद हम लोगों ने लिखा है लिन, मतलब कैरोलस लिनियस ने इनको मैंगो को डिस्कवर किया था, ठीक है। तो दीज आर द प्रिंसिपल्स और रूल्स ऑफ बाइनोमियल नोमेनक्लेचर, ठीक है। तो ये जो प्रिंसिपल है, जितना भी प्रिंसिपल्स है उसको अच्छे से पढ़ना है, क्योंकि इससे क्या हो सकता है, एंट्रेंस के केस में ट्रू फॉल्स आ सकता है, या फिर व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट द पार्ट ऑफ बाइनोमियल नोमेनक्लेचर, ऐसा भी आ सकता है कंफ्यूज करने के लिए, ठीक है। या फिर बोर्ड एग्जाम में आ सकता है, राइट द रूल्स और प्रिंसिपल्स ऑफ बाइनोमियल नोमेनक्लेचर, ठीक है। 4 या 5 रूल्स लिखना होता है। दिस वन इज वेरी इंपॉर्टेंट। तो व्हाट इज बाइनोमियल नोमेनक्लेचर, हु इज द फादर ऑफ बाइनोमियल नोमेनक्लेचर, फादर ऑफ बाइनोमियल नोमेनक्लेचर कौन था, कैरोलस लिनियस। एंड व्हाट आर द फीचर्स या फिर रूल्स और प्रिंसिपल्स ऑफ बाइनोमियल नोमेनक्लेचर, तो ये हो गया प्रिंसिपल्स ऑफ बाइनोमियल नोमेनक्लेचर, ठीक है। नेक्स्ट अगर देखो एडवांटेजेस ऑफ बाइनोमियल नोमेनक्लेचर, ठीक है। फर्स्ट एडवांटेज अगर देखो, इट एलिमिनेट कन्फ्यूजन ऑफ मल्टीपल नेमिंग ऑफ एन ऑर्गेनिज्म। ये दिस वन इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। मतलब क्या होता है, हर एक ऑर्गेनिज्म का नाम रीजन वाइज चेंज होता रहता है, तो एक ऑर्गेनिज्म का बहुत सारा नाम हो सकता है, ठीक है। तो उस कन्फ्यूजन को इजीली कौन रिमूव करेगा, बाय दिस बाइनोमियल नोमेनक्लेचर। इट एलिमिनेट मतलब निकालेगा कन्फ्यूजन ऑफ मल्टीपल नेमिंग ऑफ एन ऑर्गेनिज्म। एक ही ऑर्गेनिज्म का जो बहुत सारा नाम होता है उसको मिटा देगा, मतलब एक डिस्टिंक्ट नेम होगा। इट इज़ यूनिक टू एवरीवेयर, ये जो नाम जो होगा हर एक प्लेस में यूनिक सेम ही होगा, मतलब ये चेंज नहीं होगा। इट इंडिकेटेड द रिलेशनशिप बिटवीन रिलेटेड स्पीसीज अंडर सेम जेनर। नाम जो है, नाम से ही एक स्पेसिफिक जेनस के साथ क्या रिलेशन है वो भी समझ में आ जाएगा। तो इट इंडिकेटेड द रिलेशनशिप बिटवीन रिलेटेड स्पीसीज अंडर सेम जेनर। जैसे एज फॉर एग्जांपल ले लो, मलेरिया का जो पॉजिटिव ऑर्गेनिज्म है क्या है, प्लाज्मोडियम है। प्लाज्मोडियम इज ए प्रोटोजोन पैरासाइट। तो प्लाज्मोडियम का 4 स्पीसीज है, प्लाज्मोडियम वाइवेक्स, प्लाज्मोडियम फेल्सीफेरम, प्लाज्मोडियम मेलेरी एंड प्लाज्मोडियम ओविली। यहाँ पे देखो एक ही जेनस के अंदर बहुत सारा स्पीसीज है। ये जो बहुत सारा स्पीसीज है एक ही जेनस के अंदर, हर एक स्पीसीज के बीच कुछ ना कुछ रिलेशन होगा।
तो ये जो रिलेशन जो है इट इज़ ऑल्सो इंडिकेटेड बाय दिस बाइनोमियल नोमेनक्लेचर, एंड ये जो नाम जो है यूनिवर्सली एक्सेप्टेड। ठीक है, तो दीज आर द एडवांटेजेस ऑफ बाइनोमियल नोमेनक्लेचर। ठीक है।